नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे वो सभी लेकर आए हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया? तो ये किया केरल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल ने जो है हाल ही में एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये संभाला रविंद्र कुमार त्यागी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रविंद्र कुमार त्यागी ने जो है हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये BR कंबोज को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। BR कंबोज को जो है हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हाल ही में किस राज्य में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये मिला हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का जो है दर्जा मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली है रूस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रूस ने जो है हाल ही में 2024 का जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं के नेहरू हम्पी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। के नेहरू हम्पी जो है हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सुंदर रमन राममूर्ति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुंदर रमन राममूर्ति को जो है हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया गया है? हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया गया? तो ये किया गया अल नसरर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल नसरर के साथ जो है हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स और किस आईआईटी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप विकसित किया गया है? हाल ही में एम्स और किस आईआईटी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप विकसित किया गया? तो ये आईआईटी रुड़की ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईआईटी रुड़की ने जो है महिलाओं के लिए जो है गर्भवती के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मामले के मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए किसके साथ सहयोग किया? तो ये किया अमेजन के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेजन के साथ जो है हाल ही में जनजातीय मामले के मंत्रालय ने जो है भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए जो है अमेजन के साथ सहयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा पुणे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुणे में जो है भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? हाल ही में चर्चा में रहा नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह तमिलनाडु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु का जो है हाल ही में नीलगिरी तहर जो है राजकीय पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है हाल ही में प्रज्वलन चैलेंज लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लाई कला किसने मनाया? हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लाई कला किसने मनाया? तो ये मनाया सीआरपीएफ ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीआरपीएफ ने जो है हाल ही में श्रीनगर में जो है जश्न-ए-चिल्लाई कला जो है छात्रों के साथ मनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले देश पर तेल की आपूर्ति रोक रखी है? हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले देश पर तेल की आपूर्ति रोक रखी है? तो ये रूस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रूस ने जो है हाल ही में पेट्रोल उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले देश पर तेल आपूर्ति को जो है रोक कर रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सरकारी कर्मचारी अब पुराने नई पेंशन योजना में एक से एक का चयन कर सकते हैं? किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुराने नई पेंशन योजना में एक का चयन कर सकते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है अब सरकारी कर्मचारी अब पुराने नई पेंशन योजना में जो है एक का चयन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वतंत्रता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वतंत्रता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वतंत्रता संस्थान का जो है उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ पौधे
डायबैक रोग से प्रभावित पाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ पौधे डायबैक रोग से प्रभावित पाए गए हैं? तो ये तेलंगाना में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेलंगाना में जो है नीम के पेड़ पौधे जो है डायबैक रोग से प्रभावित पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। तो ये उत्तर कोरिया ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने जो है हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर जो है 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के पार्ट के रूप में शामिल किया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के पार्ट्स के रूप में शामिल किया है? तो ये भारत ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। भारत ने जो है हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के पार्ट के रूप में जो है शामिल किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।